आपका फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बिना समय गंवाए हुए आज के पहले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मैडकॉफ, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका उत्तर आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन बी राउरकेला इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन सी खड़गपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन डी दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी प्रेस नियंत्रण, ऑप्शन सी रेलवे, ऑप्शन डी अकाल राहत। आपके उत्तर हो जाएंगे रेलवे, यानी एक वर्ष आयोग किससे जुड़ा हुआ था? आपका रेलवे से जुड़ा हुआ था। अगला, वैनसीटाट द्वारा 1760 ईस्वी की घटना को क्रांति की संज्ञा दी गई। यह घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यापार अधिशेष से, ऑप्शन बी प्लासी की युद्ध की जीत से, ऑप्शन सी मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाए जाने से, ऑप्शन डी अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर विजय से। इसके उत्तर आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाए जाने से, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? ऑप्शन ए मद्रास की संधि, ऑप्शन बी मंगलौर की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपत्तनम की संधि, ऑप्शन डी कोचीन की संधि। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी मद्रास की संधि। अगले क्वेश्चन, भैरववाल की संधि का संबंध किस भारतीय साम्राज्य से है? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी निजाम। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी सिख। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान दिया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। आपके उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी फर्रुखसियर। अगले क्वेश्चन देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कहां पर कैद कर रखा गया? तो ऑप्शन ए आगा खां पैलेस, ऑप्शन बी अहमदनगर दुर्ग, ऑप्शन सी सवनी अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हमारे साथ गलत लग रहे हैं, ऑप्शन डी अल्मोड़ा जेल। आपके उत्तर हो जाएंगे अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। नेहरू जी को कहां रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। गांधी जी की 11 सूत्री मांग की पूर्ति न होने पर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ? ऑप्शन ए नील सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेरा सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सवनी अवज्ञा आंदोलन। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सवनी अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ तब भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनिटो, ऑप्शन डी लॉर्ड विलिंगटन। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला, बड़खान स्थलाकृति का संबंध है ऑप्शन डी तटीय मैदान से, ऑप्शन बी मैदानी क्षेत्र से, ऑप्शन सी द्वीप समूह से, ऑप्शन डी मरुस्थल से। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? मरुस्थल से। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है ऑप्शन ए नर्मदा नदी पे, ऑप्शन बी महानदी नदी पे, ऑप्शन सी सतलज नदी पे, ऑप्शन डी साबरमती नदी पे। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? नर्मदा नदी पे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अमरावती, भवानी, हेमवती तथा कावनी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। कावेरी इज करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी। अगला, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन बी पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। आपके उत्तर हो जाएंगे पश्चिमी हिमालय में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? हमें ये बात करने कौन कौन से सही है। और हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया गया वन्य प्राणी अधिनियम 1972, दूसरा दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। हमें कूट में देखने कौन से सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी
उपयुक्त सभी, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। ठीक, आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? 24 जनवरी 1950 को क्या स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन बी आइवर जैनिगर्स, ऑप्शन सी एच.जे. लास्की, ऑप्शन डी के.सी. वियर। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी के.सी. वियर। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, यानी सारे स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर पर वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन बी, तो सेकंड देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में तरलता को कम किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, मैं आशा करता हूं कि सारथी क्लासेस के द्वारा ये जो टेस्ट सीरीज जो आज से शुरू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आगामी जो 67 बीपीएससी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये आपके लिए कारगर हथियार का साबित करेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।